8 जून 2019 का समय था। एक ऑस्ट्रेलियाई बंदा समंदर के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर वापस ऑस्ट्रेलिया जाने के सफर पर निकला। यूरोप तक का सफर नॉर्मल रहा। जल्द ही पनामा कनाल पार करके वापस पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया। उसकी 19 दिनों की यात्रा शानदार रही, लेकिन शायद अब सब कुछ बदलने वाला था। वह भोजन के लिए ज्यादातर मछलियों पर डिपेंडेंट था। एक शाम ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए जाली को पानी में फेंका। बुरी किस्मत, उसका पैर फिसला, वह गिर पड़ा समंदर में। नाव अभी भी चल रही थी। तैरकर चढ़ने की कोशिश किया, मगर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। दुनिया की सैर के लिए ग्रीक आइलैंड शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहीं जॉन डियर ने अपनी यात्रा के लिए एक पुरानी योट चुनी थी, जिसका नाम था जूलिएटा। कल का भरोसा नहीं, इसलिए वे जिंदगी रोमांस से भरना चाहते थे। क्यों न पूरी दुनिया देखी जाए और जी भर की जिया जाए। लोग सोचते हैं कि इनके पास दुनिया भर में नौकायन का समय और पैसा है। बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल उल्टा है। यह सस्ता और सुंदर जीवन था। उसका कहना था, यह सिर्फ काम करके बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है। गांव पर सब मुफ्त था, हवा में यात्रा, समंदर में मछली और सोलर से बिजली मिलती थी। घर भी वही था। नाव सिर्फ उसका घर ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वह व्हीकल भी बन जाता था। यह वाकई शानदार था। जॉन भूमध्य महासागर मेडिटेरेनियन सी पार करता है। अल्बानिया आइलैंड पार कर स्पेन के चारों ओर यात्रा पूरी की। हर दिन के शानदार दृश्य और समंदर की सादगी से मोहित होना आसान है, पर अपनी चुनौतियों से भी थी। हर दिन शानदार दृश्य और समंदर की सादगी से मोहित होना आसान है, पर अपनी चुनौतियां भी थी। कई बार हालात इतने खराब थे कि नौकायन और खाना पकाना भी मुश्किल था। साथ ही अकेलेपन की बोरियत भी थी। वे उस सपने को जीने की बात कर रहे थे जो बिल्कुल सपने जैसा था, बिल्कुल 100% अविश्वसनीय था। उसे अनजान चीजें पसंद थी। चुनौतियों में मेहनत करना और गहरे पानी में उतरना ही उसे जिंदा महसूस कराता था। यूरोप के बाद जॉन अफ्रीकी तट से होकर अटलांटिक पार करने के खतरनाक यात्रा पर निकला। पनामा तक का सफर आसान था, जहां से पनामा नहर पार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने की योजना थी। लेकिन फिर एक बड़ी विपत्ति आ गई। उसकी यात्रा सचमुच एक बड़ी चूक में बदल गई। जब वह जाल डाल रहा था, पिछले 30 घंटे में वह सिर्फ 2 ही घंटे सोया था। उसने बस अपना फोन चेक किया और मछली पकड़ी। मछली बाल्टी में डाली, थोड़ा पानी भरा और काटा, फिर से पानी में फेंक दिया। 2 घंटे का सफर है, शायद एक और मिल जाए, शायद जहां बहुत अधिक मछलियां आनी हो। लाइन फेंकने ही वाला था कि सब स्लो मोशन जैसा लगा। पैर गलत जगह पड़ा और अगले ही पल वह पानी में था। अगले पल पीठ के बल पानी में गिरा। जॉन तुरंत समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। यही हिस्सा बहुत धीरे लगता है और फिर नाव आगे निकल गई। पाल ऊपर थी, मोटर चालू, बोट पूरी तरह रफ्तार में है। गिरने से ठीक पहले जीपीएस देखने से उसे अपनी सही लोकेशन पता थी। वह है तट से 17 किलोमीटर दूर। शांत पानी ने शायद जॉन को और शांत और आत्मविश्वासी बना दिया। कोई उसे शांत तो कोई लापरवाह कहेगा। खैर, अचानक वह गहरे संकट में फंस गया। पहली बार एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह सोच रहा था पानी को महसूस कर सकता है। नाव सामने और दूर जाती जा रही थी। लगा था आज मर जाएगा, आज आखिरी दिन है। करीब 17 किलोमीटर के अलावा कोई मौका नहीं था। सोच रहा था अब वह पल आ गया जब फेफड़ों में पानी भर जाएगा। उसे लाइफ जैकेट पहनने चाहिए थे। अगले 19 दिन अटलांटिक पार करते हुए जोखिम तो लिया था। बदकिस्मत से एक फिसलन ने उसे पानी में गिरा दिया। उस वक्त उसने सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। लगा उसे मैं मर गया। थोड़ी देर तैरा, यही सोचते हुए कि मैं मरने वाला हूँ। बस लहर का इंतजार करते हुए तैरता रहा और फिर सोचा कि मैं क्यों न तैरना शुरू कर दूं। अब तक उसने समंदर में 300 मीटर दूर तक तैर रखा है। सोचा डेंगी या पैडल बोर्ड ले लूं। रिस्क नहीं लेना चाहिए था। लंबा रास्ता है, मुश्किल नहीं। मगर इसके लिए 300 मीटर काफी था। लेकिन अब तैरना था 17 किलोमीटर। सूर्यास्त से पहले तट की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे आसमान काला पड़ने लगा, पानी के नीचे सब कुछ और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो उसे काटने लगा है। यह सिर्फ डर और घबराहट थी। तुरंत सोचा कि शायद ये शार्क है। 3 साल की यात्रा के बाद जॉन डियर एक नाविक के सबसे बड़े डर का शिकार हुआ है। पनामा तट से 17 किलोमीटर दूर उसे नहीं पता था कि बहुत ही पास काबो टिबरोन शहर था। शार्क का केप कुछ तो था उसके पास। सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ काटने लगा है। यह पल सिर्फ डर और घबराहट का नहीं था, जैसे पानी में हाथ पैर मारना और चिल्लाना। उसने तुरंत ही सोच लिया यह शार्क है। यूं ही घूंसे मार रहे थे, पानी में नीचे चिल्ला रहे थे, जैसे तैसे बाहर निकलो। वह बहुत थक गया था
था और उसे लगा कि अगर ये शार्क है तो वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है वह अभी तक उसे काट नहीं रहा है। रात के आसमान में सितारे चमक रहे थे और चांद की मदद से धीरे धीरे पनामा तट की ओर बढ़ा। यही सबसे पागलपन वाला हिस्सा है, शांति थी। जब लगा कि मरने वाला है तो उसने फिर से तैरने की कोशिश की। वह ब्रश स्टॉर्म तैर रहा था, प्री इंस्टॉल की कोशिश की, पर इससे वह और थक गया और ऊर्जा भी ज्यादा खर्च हो गई। फिर उसने रूटीन बना ली, थकने तक तैरना, पीठ के बल बैक स्ट्रोक करना। 17 किलोमीटर बहुत है। तैरते वक्त उसे टुकड़ों में बांट रहा था। दिमाग व्यस्त रखने के लिए अच्छा काम है। वह कुछ कैलकुलेशन करता, जैसे 50 मीटर पुल में था 2 चक्कर यानी 100 मीटर, तो 17 किलोमीटर मतलब 340 चक्कर। यह बुरा था या अच्छा, लेकिन दिमाग व्यस्त रखने के लिए काफी है। यह काम कर गया। 10 घंटे तेज धाराओं में पैडल कर आश्चर्यजनक रूप से ऑस्ट्रेलियाई साहसी तट तक पहुंच गया। पानी से निकलते ही उसे अपना वजन महसूस हुआ। लहरों के बीच भारीपन महसूस कर रहा था। इन चट्टानों पर चढ़ते वक्त उसे सिर्फ बस फिसलने का डर था। अगर फिसला तो मर जाता। वह 7 किलोमीटर तैरकर इन चट्टानों पर चढ़ गया, पर जैसे ही एड्रेनलिन का असर कम हुआ उसके शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया और वह बस वहीं रुक गया। चट्टानों तक पहुंचने में मेहनत लगी, लेकिन एहसास होता है अब मैं सुरक्षित हूँ। फिर उसने सूरज निकलने का इंतजार किया, शायद सड़क से शहर तक पहुँच जाए। सूरज निकलने पर देखा यह घना जंगल है। माझेटी के बिना निकलना नामुमकिन है, लेकिन उसने सोच लिया तैरना होगा, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं। प्यास से बेहाल चट्टान पर बैठे जॉन को मदद की तलाश थी। तभी उसे नाव के इंजन की आवाज सुनाई दी और उसका ऑस्ट्रेलियाई स्वभाव जाग उठा। उसने चिल्लाया, यहाँ फंसना बहुत बुरा है। नाव जाते ही उसने बहुत तेजी से आवाज लगाई, पर उन्होंने नहीं देखा। अब उसे और ऊपर उठकर देखना था। अब तक कम से कम इतना पता चल चुका था यहाँ नावें हैं, शायद और भी होंगी। वह एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और अपनी टी शर्ट उतारकर उसे एक पेड़ की शाखा पर बांध दिया, इस उम्मीद में कि कोई और नाविक उसे देख लेगा। दूसरी नाव आते ही उन्हें दूर से देखकर लगा चलो अब शुरू करते हैं, और फिर उसने पूरी जान लगा दी। हाथ हिलाया, आवाजें लगाई और चिल्लाया जोर जोर से। अजीब बात है, उन्होंने उसे देखा, हाथ हिलाया और आगे निकल गए। दरअसल उसे लगा था कि वह छुट्टियां मनाने आया है, मगर उसने चिल्लाया रुको, ये गलत है। क्या आपको लगता है मैं यहाँ बिना टी शर्ट के छुट्टियां मना रहा हूँ? यहाँ न कोई गाँव है न कोई मदद। 1 घंटे बाद एक और नाव आई और इस बार जॉन ने ठान लिया था कि वे उसे अनदेखा न करें। इस बार शानदार पल था। वे मुड़े और वहाँ रो पड़ा। वे पास आए तो उसने कहा मदद करो यार, मेरा जहाज डूब गया है। उसे देखकर वे यही कह रहे थे, ये आदमी कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है, एक विदेशी इन चट्टानों पर क्या कर रहा है। जबकि जॉन बिना शर्ट के अपने झंडे के साथ नंगे पांव वापस जाने के लिए सवारी ढूंढ रहा था। शायद उन्होंने उसकी डिस्परेशन देख ली थी। उन्हें लगा मदद बुलानी होगी। संभावनाओं के खिलाफ जॉन बच गया था, लेकिन अभी बहुत कुछ बड़ा होना बाकी था। पनामा में संभलते हुए उसे एक खौफनाक संकेत मिला, जिससे पता चला कि वह कितना भाग्यशाली था। हालात को याद करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। पनामा का समंदरी किनारा, ये जॉन डियर जैसे नाविकों का ठिकाना है। इस ऑस्ट्रेलियाई बंदे को नाव से गिरने के बाद 17 किलोमीटर तैरना पड़ा। उसे पता है कि उस रात अनुकूल धाराएं और गर्म तापमान के कारण किस्मत उसके साथ थी। हैरानी की बात यह है कि 17 किलोमीटर इतनी लंबी दूरी तैरना असंभव जैसा था, लेकिन इसमें उसकी मदद कर रही थी समुद्री धारा, जो उसके साथ ही किनारे की तरफ बढ़ रही थी। वह कोई ओलंपिक तैराक नहीं है, वह तो काफी अनफिट था। जरूर ये धारा की वजह से था। धारा उसके साथ थी, उस रफ्तार पर किस्मत थी। वह कितना खुद किस्मत था कि उसके पीछे समंदर का बहाव है, पानी बिल्कुल शांत है, मौसम गर्म है और खाड़ी में कोई शार्क नहीं है। वह धार्मिक नहीं था, लेकिन कुदरत में विश्वास रखता था। ब्रह्मांड यूनिवर्स से प्रार्थना की थी। आगे जॉन हफ्तों भर पनामा में फंसा रहा, पासपोर्ट का इंतजार करता रहा, क्योंकि उसका सब कुछ खो गया था। सब कुछ नाव के साथ गायब हो गई थी। लेकिन आखिरकार योट के कई हिस्से समंदर तट के किनारे टूटे फूटे मिले। हालांकि किसी तरह टगबोट अभी भी ठीक ठाक था और एक स्थानीय उद्यमी ने उसका आउटपुट मोटर का अच्छा इस्तेमाल कर लिया था। समंदर में खोकर बहुत कम ही लोग बचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।